हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में, क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक फाइल सिस्टम होता है जिसमें वो डेटा को स्टोर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग विंडोज़ का देखें तो हम लोगों को विंडोज़ में कई सारी ड्राइव मिलती हैं। सी ड्राइव जो डिफ़ॉल्ट होती है उसको हम लोग सिस्टम ड्राइव बोलते हैं, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस रहती है। उसके अंदर सी ड्राइव के अंदर देखेंगे एक फ़ोल्डर होता है प्रोग्राम फाइल्स, फिर प्रोग्राम फाइल्स x86, विंडोज़, तो बहुत सारे फ़ोल्डर्स होते हैं। तो ऐसे मतलब ये तरीका हो गया विंडोज़ में डेटा को स्टोर करने का ड्राइव्स के अंदर। बट लिनक्स में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चलिए समझते हैं क्या होता है बेसिकली लिनक्स में। तो लिनक्स में जो भी डेटा स्टोर होता है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में सेव होता है डेटा हमारा। मतलब हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या हो गया, टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप लेवल हो गया स्लैश, जिसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। अब उसके अंदर उस स्लैश के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल स्लैश ईटीसी, फिर स्लैश ईटीसी के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, फिर ऐसे ही बहुत सारी फोल्डर्स होते हैं। तो जो लिनक्स का फाइल सिस्टम हो वो एक हायरार्किकल हो गया। अगर आप लोग रूट लेवल पे जाएंगे तो सिर्फ स्लैश दिखेगा, उसके अंदर फिर सारी डायरेक्टरीज आ जाती हैं। उसको बोलते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम लोग, मतलब स्ट्रक्चर वाइज, फिर फाइल्स, मल्टीपल फोल्डर्स इनसाइड मल्टीपल डायरेक्टरीज। तो वो हो गया हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और जो लिनक्स में क्या होता है बेसिकली, जो फाइल सिस्टम में कुछ भी हो, वो जो भी डॉक्यूमेंट हो, फोल्डर हो, और कोई भी डिवाइस हो, प्रिंटर हो या कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हर एक चीज़ को जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो फाइल सिस्टम होता है, वो उसको एक एज अ फाइल ट्रीट करता है। मतलब उसके लिए, सिस्टम के लिए वो एक फाइल होती है। भले ही वो हमें एक फोल्डर दिखे या एक डॉक्यूमेंट दिखे या कोई MP4 फाइल दिखे या MP3 फाइल दिखे, वो लिनक्स उसको एज अ फाइल ही ट्रीट करता है। तो सब कुछ जो कुछ भी है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ लिनक्स सिस्टम उसको एज अ फाइल फॉर्मेट में ही ट्रीट करता है। फिर आती हैं डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। डायरेक्टरीज जैसे सिंपल हमारे जो फोल्डर्स होते हैं वो इस लिनक्स में उसको डायरेक्टरीज बोलते हैं। सिर्फ विंडोज़ में हम लोग फोल्डर्स बोलते हैं, यहाँ पे इसको डायरेक्टरीज बोलते हैं। और डायरेक्टरीज के अंदर मल्टीपल फाइल्स और सब डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। और जो फाइल्स होती है वो बेसिकली जहाँ पे हम अपना डेटा को राइट करते हैं, डॉक्यूमेंट हो गया, पिक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, स्क्रिप्ट फाइल हो गई, वो सारी चीज़ें फाइल होती हैं। तो फाइल्स हमारी डायरेक्टरीज के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टरीज के अंदर ही करना है, क्योंकि जो टॉप लेवल है, रूट लेवल एलिमेंट है, उस पे भी कुछ डिफ़ॉल्ट सिस्टम फाइल्स रहती हैं हमारी। फिर आता है माउंटिंग ड्राइव्स। माउंटिंग ड्राइव्स क्या होती हैं बेसिकली, जैसे हम लोगों ने हार्ड डिस्क को अटैच कर दिया सिस्टम से, या कोई पेन ड्राइव को लगा दिया, तो वो उस सब चीज़ों को एज अ मीडिया डिवाइस ट्रीट करता है। उसको बेसिकली वो माउंट करता है। माउंट मतलब कनेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, तो कोई मतलब जो भी अपनी एक्सटर्नल डिवाइस हो गई, कितनी भी हार्ड डिस्क, यूएसबी या प्रिंटर, वो सब कुछ मीडिया के अंदर आता है, उसको बोलते हैं माउंटिंग ड्राइव्स। मतलब हम लोगों ने उसको उसमें पहले से नहीं थी, हम लोगों ने उसको अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया लिनक्स फाइल सिस्टम। तो मेन कॉन्सेप्ट है लिनक्स फाइल सिस्टम, जो भी डेटा स्टोर होता है वो हायरार्किकल फॉर्मेट में होता है। और जो टॉप लेवल का जो स्लैश होता है, मतलब वो होता है हमारा रूट फोल्डर। जो रूट फोल्डर होता है उसको स्लैश, जो अगर ब्लैंक स्लैश दिखेगा आप लोगों को जब इंस्टॉल करोगे, हम लोग डेमो में देखेंगे, तो उस पर स्लैश मीन्स रूट डायरेक्टरी पे हो आप, फिर उसके अंदर आपको किस डायरेक्टरी में जाना है आप उस हिसाब से जा सकते हो। तो जो कॉमन डायरेक्टरीज हैं लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया स्लैश, जिसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, जहाँ पे बेसिकली यहाँ से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, इसके पहले कुछ नहीं है। रूट डायरेक्टरी के अंदर ही सब कुछ आता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, या जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सब चीज़ें रूट के अंदर आती हैं। फिर हो गया स्लैश होम डायरेक्टरी, जहाँ पे यूजर्स की फाइल स्टोर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, तो उस पे मैंने अपने अकाउंट, जो मेरा एक यूज़र नेम होगा, उसका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर मेरी पर्सनल फाइल्स रहेंगी, तो वो होम डायरेक्टरीज में आ जाती हैं। फिर हो गए स्लैश सीटीसी, ये होती है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे, जब जब आप लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत सारी फाइल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं, जिनको लोग सिस्टम फाइल्स बोलते हैं, वो स्टोर होते हैं स्लैश ईटीसी में। फिर अगला डायरेक्टरी होगी स्लैश बार, इस ये होता है बेसिकली लॉग्स के लिए और टेम्परेरी डेटा के लिए। फिर हो गया स्लैश डैब। तो डैब क्या होता है, जो डिवाइस यूएसबी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इस स्लैश डैब के अंदर, डैब मतलब डिवाइस।
फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमें कोई एक फ़ोटो सेव करनी है हमारे कंप्यूटर पे, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो हम लोग क्या करेंगे, उस जो उसकी लोकेशन जैसे हो गई है स्लैश होम स्लैश यूजर नेम स्लैश पिक्चर, फिर ये हमारी फाइनल फ़ोटो होगी। तो यहाँ पे जो होम हो गया, ये फोल्डर हो गया जहाँ पे हमारा यूज़र का जो डेटा है। यूज़र नेम हो गया हमारा, मतलब होम डायरेक्टरी होगी मेरी। यहाँ पे आप जो स्लैश देख रहे हो ये ऑब्वियसली बात है रूट होगा, क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ आ रहा है। फिर ये जो होम फोल्डर देख रहे हो आप, ये होम फोल्डर हो गया यहाँ पे यूज़र का डेटा, मतलब जो मेरे अकाउंट से जो क्रिएट हुआ होगा, जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर होगा होम। फिर यूज़र नेम, मेरा एक पर्सनल फोल्डर जो मैंने इस फोल्डर के अंदर क्रिएट किया होम के अंदर। फिर पिक्चर हो गई जहाँ पे हमने एक अगेन एक डायरेक्टरी बनाई कि भाई पता रहे कि इसके अंदर क्या क्या फोल्डर्स हैं, क्या क्या डायरेक्टरीज हैं, फिर किस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल्स है। तो पिक्चर हमारी एक डायरेक्टरी हो गई यूज़र नेम के अंदर, जहाँ पे हमारा डेटा जो कि है फोटो डॉट जेपीजी स्टोर हो रही है। तो एंड ऑफ द डे फोटो डॉट जेपीजी क्या हुई, एक फाइल हुई। तो जो लिनक्स में क्या होता है, सब कुछ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक चीज़ को एज अ फाइल ट्रीट करता है। तो ये कुछ कॉमन डायरेक्टरीज हो गई लिनक्स फाइल सिस्टम की। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज देख लेते हैं कि भाई किस डायरेक्टरी का क्या रोल है। तो जो स्लैश डायरेक्टरी हो गई, ये रूट डायरेक्टरी हो गई फाइल सिस्टम की। स्लैश बिन, इसमें जो बाइनरीज हो गया, जो मतलब सिस्टम हमारा जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो बूट होता है उससे रिलेटेड जो फाइल्स हो गई, कॉमन कमांड्स, लाइक जो भी मतलब मेन सिस्टम बूट के समय जो भी बाइनरीज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड होती है वो स्लैश बिन के अंदर आती है। फिर हो गया स्लैश बूट। बूट के अंदर क्या हो गया, जो हम लोग इस सिस्टम को स्टार्ट किया तो उसका जो कर्नल हो गया उस वो बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करता है, तो उससे रिलेटेड फाइल हमारी बूट पे आ गई। स्लैश टैब, इसका मतलब डिवाइस फाइल, मतलब हार्ड डिस्क हो गई हमारी, यूएसबी हो गई, और भी फाइल हो गई। जैसे जो आप देख रहे हो एच टी ए, ये बेसिकली होता है डिस्क ड्राइव। टी टी वाई, तो ये सारी टर्मिनल, ये स्लैश डैप स्लैश टी टी वाई ये टर्मिनल के लिए हो गया। अब हो गया स्लैश ई टी सी, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गई। स्लैश होम, यूजर्स होम डायरेक्टरी, मतलब मल्टीपल यूजर्स प्रोफाइल जैसे हम लोगों ने सिस्टम पे बना दी, यूज़र वन यूज़र टू यूज़र थ्री, उस यूज़र वन के अंदर उस पर्टिकुलर यूज़र की सारी डेटा जो भी स्टोर करेगा या सेव करेगा वो रहेगा। फिर हो गया स्लैश लिब। एक्चुअली ये जो डायरेक्टरीज हैं इन पे हम लोगों को उतना काम नहीं करना होता, बट जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो किस लोकेशन पे किस डायरेक्टरीज में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जनरली हम लोग यूज़र प्रोफाइल के अंदर ही करते हैं, रूट लेवल पे मतलब जनरली हम लोगों को रूट लेवल पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना होता है। एक पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर उस यूज़र को हम लोग एज अ एडमिन ही ट्रीट करते हैं, बट उसके अंदर हम लोग फिर जो भी इंस्टॉलेशन करना है वो करते हैं। क्योंकि अगर रूट लेवल पे अगर हम लोग ने कुछ किया, अगर इन केस हमारा रूट का पासवर्ड लीक हो गया, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि भाई वो सब कुछ लीड कर सकता है यूजर। इसलिए जितनी जिस पर्टिकुलर यूजर को जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोग परमिशन असाइन करते हैं। तो मीडिया फोकस, तो फिर हो गया सिलेक्शन मीडिया डायरेक्टरी, ये माउंटिंग पॉइंट हो गया, जैसे हम लोगों ने यूएसबी अटैच की या मतलब जो भी टेम्पररी डिवाइस हो गया जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, हार्ड डिस्क हो गया। फिर हो गया स्लैश माउंट, इसको होता है माउंट पॉइंट फॉर मैनुअली माउंटेड फाइल सिस्टम। मतलब इसका क्या हुआ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई भी जैसे एक आईएसओ फाइल होती है जो हम लोग जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इमेज होता है, उसको हम लोगों को इंस्टॉल करना, उसको यूज़ करना है कि भाई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, उस समय के लिए हम उसको माउंट कर देते हैं मैनुअली कि इस लोकेशन पे ये हम लोगों ने डाल दिया। अब जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस आईएसओ इमेज से इंस्टॉल हो गया तो हम लोग उसको फिर अनमाउंट कर देते हैं। स्लैश ओ पी टी, ऑप्शनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड मैनुअली, मतलब अगर हम लोगों को कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है मैनुअली तो हम लोग स्लैश ओ पी टी डायरेक्टरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं वाइल्ड फ्लाई हो गया एक अपाचे का, अ, अगर हम लोगों को उसको इंस्टॉल करना है तो हम लोग मतलब ऑप्शनल सॉफ्टवेयर हो गया, मतलब सिस्टम के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं आया है वो,
हम लोगों ने खुद से इंस्टॉल किया तो हम लोग /opt डायरेक्टरी में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारी डायरेक्टरीज आ जाती हैं जो हमारे लिनक्स फाइल सिस्टम में यूज़ होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं फाइल टाइप्स इन लिनक्स। क्योंकि बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक कमांड रन किया ls, ls होता है लिस्ट डायरेक्टरी। तो अब उस ls कमांड जब हम लोग टाइप करेंगे तो बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी फाइल का क्या मतलब है। तो जो रेगुलर फाइल्स होती हैं ये मतलब बहुत कॉमन फाइल्स होती हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, या स्क्रिप्ट फाइल हो गई। ये सारी जो फाइल्स होती हैं वो रेगुलर फाइल्स के अंदर आ जाती हैं। तो जो हम लोग जब ls करेंगे तो हमारे पास जो लिस्ट आएगी फाइल्स की, अगर उस पर आप स्लैश स्टार्टिंग में हाइफन देख रहे हो तो मतलब वो रेगुलर फाइल्स है। सिमिलरली डायरेक्टरी फाइल्स में क्या होता है, जैसे कोई फोल्डर है या जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं लिनक्स में, तो वो है जैसे /home हो गया, /etc हो गया, /bar हो गया, /log हो गया। तो इनके स्टार्टिंग में डी होगा, d/home, मतलब मल्टीपल डायरेक्टरी को लिस्ट कर रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट में डी होगा। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डी मतलब डायरेक्टरी है, हाइफन आ गया मतलब रेगुलर फाइल्स है। फिर सिम्बोलिक लिंक आ गया। सिम्बोलिक लिंक जैसे हम लोग विंडोज़ में शॉर्टकट क्रिएट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल का या लोकेशन का, तो लिनक्स में भी उसको बोलते हैं सिम लिंक्स। उसको फुल फॉर्म होता है सिम्बोलिक लिंक। वो रिप्रेजेंट होती है एल से। ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई शॉर्टकट क्रिएट किया है और उसको फिर जब लिस्ट करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन स्टार्टिंग पॉइंट आएगा डायरेक्टरी का, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो एल होगा। फिर आ जाते हैं स्पेशल डिवाइस फाइल। ये बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस हो गई जो कि हमारी /dev डायरेक्टरीज में पाई जाती हैं। जैसे हार्ड ड्राइव हम लोगों ने अटैच की तो /dev/hda, hda। दूसरी हो गई dev/dev/hdb। तो ये हमारी स्पेशल डायरेक्टरीज हो गई। ठीक है, तो ये फाइल टाइप्स हो गई जो हमारे लिनक्स सिस्टम में होती हैं। मतलब जनरली हम लोग जो फर्स्ट लेटर होता है उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रेगुलर फाइल है, कि ये कोई डायरेक्टरी है, या कोई ये शॉर्टकट है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो ऐसे बहुत सारे फाइल टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब फाइल टाइप्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके की फाइल है ये। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए हैं कॉमन, अदरवाइज कुछ और भी होते हैं फाइल टाइप्स लिनक्स में जो मोस्टली यूज होते हैं डे टू डे बेसिस पे, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। तो जैसे मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई फाइल टाइप्स इन लिनक्स, तो हम जैसे ls-l कमांड किया तो जो फर्स्ट करेक्टर आया आउटपुट पे, जैसे यहाँ पे हाइफन आया स्टार्टिंग में तो ये रेगुलर फाइल हो गई। यहाँ पे स्टार्टिंग में डी आया तो ये डायरेक्टरी हो गई, एल आया तो सिम्बोलिक लिंक हो गई, मतलब शॉर्टकट हो गया। अगर हमें किसी भी फाइल की बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो हम लोग सिंपल फाइल कमांड का यूज़ करते हैं और उस फाइल का नाम डाल देते हैं तो हमारे पास उस फाइल की कंप्लीट डिटेल आ जाती है। तो ये सारी चीज़ हम लोग जब डेमो देखेंगे तो उस पर समझेंगे इसको और डिटेल में, फिर क्लियर होगा। अब कॉमन फाइल सिस्टम कमांड्स। अब कुछ कमांड है जो फाइल सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं, जैसे ls मैंने बताया। लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के लिए हम लोग ls यूज़ करते हैं। जैसे विंडोज़ में हम लोग dir कमांड यूज़ करते हैं, बट लिनक्स में हम लोग ls कमांड यूज़ करते हैं। cd कमांड, अगर हम लोगों को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो cd कमांड यूज़ करते हैं, चेंज डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं। फिर pwd, ये बेसिकली बताते हैं कि हम लोग एक्चुअली पे है किस पर्टिकुलर लोकेशन पे। से हम लोग फॉर एग्जांपल रूट लेवल से 4 फोल्डर अंदर आ गए तो हम लोगों को अगर देखना या तो है कि हम लोग भाई cd डॉट डॉट करके एक एक फोल्डर बैक जाएं तो हम लोग कंप्लीट पाथ देख पाएँ, या फिर हम लोग जैसे एक्सटर्नल टूल हो गया, बिन एससीपी हो गया या एससीपी सॉफ्टवेयर हो गया, इनका यूज़ करके देख सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास लिनक्स का टर्मिनल है जहाँ पे यूआई नहीं है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा pwd कमांड टाइप कर देंगे तो वो आपको लोकेशन दे देगा कि आप अभी इस समय किस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो। फिर हो गया mkdir, जो फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए या जो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है वो mkdir कमांड यूज़ होता है। किसी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो rm कमांड का यूज़ करते हैं। किसी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करना है तो cp कमांड का यूज़ करते हैं। और किसी फाइल को मूव करना हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन या रिनेम करना हो तो mb कमांड का यूज़ करते हैं। अगर किसी फाइल की परमिशन चेंज करनी है तो उसके लिए chmod कमांड का यूज़ करते हैं।
यहाँ पे फिर हो गया df कमांड, अगर हमें अपने सिस्टम पे कितना डिस्क यूजेस है उसको पता करना है तो df कमांड का यूज़ करते हैं। फिर हो गया du कमांड, डिस्प्ले डायरेक्टरी साइज, अगर हमें अपनी किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का साइज या सारी डायरेक्टरी का साइज चेक करना है तो हम लोग उसके लिए du कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये कॉमन फाइल सिस्टम कमांड्स हो गए जो जनरली हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि फाइल सिस्टम क्या होता है। बेसिकली फाइल सिस्टम लिनक्स में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जो टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। और बेसिकली मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो विंडोज़ और लिनक्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो इसके फाइल सिस्टम हो गए, कमांड्स, कुछ कमांड्स कॉमन भी हैं जो विंडोज़ में भी यूज़ हो जाते हैं, लिनक्स में भी यूज़ हो जाते हैं। बट कुछ कमांड मतलब मोस्ट ऑफ द कमांड्स डिफरेंट भी हैं, कुछ ही कमांड हैं जो दोनों में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप फाइल सिस्टम क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।